786 बिस्मिल्लाह का आदद है, जिसे संस्कृत में कहते हैं ओम। हिंदू भाइयों का गायत्री मंत्र शुरू होता है ओम शब्द से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और हम सब उसे अरबी में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसे अल्लाह अरे कुरान करीम की तमाम सूरतों के शुरू में सजा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अंग्रेजी में कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल। आदद और गिनती के एतबार से कहते हैं 786, लेकिन याद रखो मुसलमानों, 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। मैं यहीं पर रुक कर यह बता देना चाहता, 786 वाली अंगूठी पहनने वाले, तावीज पहनने वाले, अपनी दुकानों पर मकानों पर लिखने वाले, और ये नौजवान इतने बलसर हैं, पल्सर लेते हैं, उस पर लिखते हैं 786। हमारे हिंदू भाइयों की भी 420 देखो, वो भी मोटर और कार जहेज में लेते और गाड़ियों के सामने ओम शब्द का प्रयोग करते। याद रखो नौजवानों, 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप सवाब चाहते हैं तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम सब कुरान पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और दरूद भेजेंगे हुजूर पर। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, या अल्लाह ये जितने हाथ उठे हैं इन तमाम हाथों में हुजूर के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमा। सब कह दीजिए आगे से पीछे तक आमीन। तड़पे है दिल और दुख है ये सीना, आपके हिजर में शहर मदीना, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। मुफ्ती साहब बताइए, छोटे छोटे बच्चे भी अब तक जागे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, ये सब मुफ्ती साहब की बरकत है। मुफ्ती साहब कहते हैं आपकी मोहब्बत में, आप सबकी मोहब्बत में, ये मुफ्ती साहब की सियादत और क़ियादत की बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल हजरत की सियादत और क़ियादत में आप सबको चलने की तौफीक अता फरमावे और हजरत मुफ्ती साहब की उम्र दराज फरमावे। सब कह दीजिए आगे से पीछे तक मोहब्बत से। मैं पिछले हफ्ते कोलकाता खिजरपुर है वो चिड़ियाघर जू, उसी के सामने प्रोग्राम था, जहां ठहरा हुआ था उसके 2-3 बच्चे थे। मैंने उससे कहा कि मुन्ना तुझे कुछ याद है? दरूद शरीफ, सूरे फातिहा, दुआ मासूरा, कुल शरीफ कुछ है याद? उसने कहा वो सब तो याद नहीं है, एक कविता याद है। मैंने कहा वो कौन सी कविता है? उसने सुनाना शुरू कर दिया। देखिएगा ये बच्चे पढ़ेंगे, ये बच्चे जो जागे हैं मैं इनके लिए कह रहा हूं, ये बच्चे सुनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या? का नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया, अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया, नानी तेरी मोरनी को। हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, वो जिक्र अज़कार, दरूद शरीफ, सूरे फातिहा वो सब में ज्यादा मुलव्विस नहीं होती हैं। अगर वो पढ़ती हैं तो क्या पढ़ती हैं? हत्ता के बच्चे को लोरिया भी देती हैं तो क्या कहती हैं? अरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरिया में दूध बात ले ले आवा, बबुआ के मुंह में घुटूर, यही ना कहती है। लेकिन आज ये वादा कीजिए, रमजान मुबारक का मुतबर्रक और बाबरकत महीना आ रहा है, हम अपने बच्चों को कम से कम सूरे फातिहा तो याद कराएं, अपने बच्चों को दरूद शरीफ तो याद कराएं, फराइज व वाजिबात तो याद कराएं, खुद भी कम से कम फराइज व वाजिबात तो याद करें, जिक्र
जिक्र और अज़कार की कसरत करें। हमारी माएं बहनें भी इंशाअल्लाह आप सब भी करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमावे। तो भाइयों, कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो। मैं एक एग्जाम्पल पेश करता। आम जानते हैं आप लोग? आम को अंग्रेजी जबान में क्या कहते हैं? देखिए सब अंग्रेजी बोल रहे हैं मुफ्ती साहब। मैंगो, MAN। देखिए जियो फोन ने भी तबाह करके रख दिया, ये भी करे जियो। आम अलिफ का आदद है 1, मीम का 40। अब जब हव्वज हुत्ती कलीमन के एतबार से आदत निकालेंगे। हमारे उलमा बैठे हैं, हमने कायदा बगदादी में अपने फादर से पढ़ा था। अब जब हव्वज हुत्ती कलीमन के एतबार से आदत निकालेंगे तो अलिफ का आदद हुआ 1 और मीम का आदद हुआ 40। 40 और 1 कितने हुए? अब जितने नौजवान हैं उसका एग्जाम आ रहा है। अब देखता हूं कौन कामयाब होता है। कितने हुए? 41। 41 को 41 को 4 से गुना कीजिए। 4 से गुना कीजिए। 164। वाह, बड़ा अच्छा माइंड है। 164 में 2 मिलाओ बाबू, 166। अब 166 को फिर 5 से गुना कीजिए। 166 को 5 से गुना कीजिए जल्दी से। अगर आपसे ना हो पाए तो आप मुझे बताइए। मैं तो मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद में हज़रत इफ्ता तक पढ़ा चुका हूं, सिराजी पूरी पढ़ाता था। कितने हुए? 830। ये सही करे, 830। इधर 30 को 30 बोलते हैं मुफ्ती साहब। 830। अब 830 को 20 से भाग दीजिए। और मोबाइल से मत दीजिएगा, मोटू पतलू का बनाया हुआ है, उसमें हिसाब गलत आएगा। अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। 20 चौके 80। 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 से कम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10। 10 को 9 से गुना कीजिए। 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद के नाम का आदद निकला, मोहम्मद बन गया ना। बहुत से लोग दुआ तावीज वाले के पास भी जाते हैं, वो उनका नाम पूछ के उनके नाम का आदद निकालते हैं, तब दुआ तावीज देते हैं। बहुत से लोग ख्वाब की ताबीर बताते हैं। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी के एक बहुत खास और अजीज थे मौलाना मजहर साहब। उन्होंने नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन, एक दरखास्त लगा रखी थी। एक ख्वाब देखा उसने कि कुछ बत्तखें उड़कर हमारे घर में आ गई। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया कि सुनो, अगर तुम मिठाई खिलाओगे तो तुम्हें 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, अगर मिठाई नहीं खिलाओगे तो 11 रुपए वाली नौकरी मिलेगी। मोहब्बत में कहा। वो वैसे पीर नहीं थे। एक साहब मुझसे सवाल करने लगे, पीर किसे कहते हैं? मेरी जेब में दारुलूम वो कासमी जंतरी थी। मैंने कहा यार देखो, लिखा शनिचर इतवार, उसके बाद पीर इसे कहते हैं यार। कहा नहीं और बताइए आप सोच के किसे कहते हैं पीर। तो मैंने उससे कहा, बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। लेकिन हमारे अकाबिरीन वैसे पीर नहीं थे। मोहब्बत में यूं ही कहा। तो मौलाना मजहर ने कहा, हजरत ख्वाब की यह ताबीर है। हकीकतन सुबह एक तार आ गया। अब तो हमारी नई नस्ल समझेगी भी नहीं तार किसे कहते हैं। खत आ गया, एक खत आ गया कि आपके लिए 20 रुपए वाली नौकरी तजवीज की जा चुकी है, आप आइए अपने काम पे लग जाइए। तो मौलाना मजहर ने कहा, हजरत आपने ख्वाब की ये ताबीर कैसे बताई?
तो हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी का जवाब सुनो और दंग रह जाओ। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, फारसी जबान में बतख को कहते हैं बत, बा और तोय के साथ कहते हैं बत। क्या कहते हैं? बा तोय जबर बत। तो बा का आदद है 2 और तोय का आदद है 9। 9 और 2 कितने हुए? और अरबी में बतख को कहते हैं बत तुन, डबल तोय के साथ। तो तोय का आदद है 9 और जब डबल तोय है तो 9 दूनी 18 और बा का आदद है 2। कितने हुए? तो फरमाया था कि मिठाई खिलाओगे तो 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, नहीं खिलाओगे तो 11 वाली का हजरत खिला दूंगा। तो हकीकतन 20 रुपए वाली नौकरी मिल गई ना। कहा मैंने इस तरह ख्वाब की ये ताबीर दी। तो बहुत से लोग ख्वाब की ताबीर या तावीज लेने जाते हैं तो वो आपका नाम पूछ के आपके नाम का आदद निकाल के वो दुआ तावीज करते हैं। तो दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आप आदद निकालेंगे तो किस चीज का आदद निकलेगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद निकलेगा। मैं एक मिसाल और देकर अपनी बात खत्म करता। सबसे पहले इस दुनिया में कौन आए? बोलो, आगे से पीछे तक बोलोगे तो बोलूंगा, वरना मैं कूद जाऊंगा। अब किस पे गिरूंगा कहना मुश्किल है। कौन आए? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम कहां अवतरित हुए थे? श्रीलंका उस वक्त हिंदुस्तान में था। तो ये तो हमारे बाप और दादा की सरजमीन है। आज जो लोग एनआरसी की बात करते, हमारे बाप और दादा आए फिर यहां से जन्नत में चले गए, इंशाअल्लाह हम सब भी जन्नत में चले जाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह। और यहीं पर रुककर मैं ईवान हुकूमत तक यह भी पहुंचाना चाहता कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। अरे हमारा कुरान कहता मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता, कल कयामत के दिन उसी मिट्टी से उठाया जाएगा। हिंदू भाइयों का वेद कहता तस्यते भक्ति वान सहसियाम, जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता। और यही नहीं, उठाओ बुखारी, आता है बुखार उसको, बुखारी नहीं आती। बुखारी की रिवायत है रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, आप अलैहिस्सलाम जन्नत की मिट्टी से पैदा हुए, जन्नत की मिट्टी में दफन है, कल कयामत के दिन जन्नत की मिट्टी से उठाए जाएंगे। हमारा ईमान कहता, हमारा कुरान कहता हम हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलते हैं और कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की मिट्टी से उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फख्र से कहा था, आज हम सब भी वो तराना पढ़ते हैं। अगर आप सबको भी मोहब्बत और प्रेम है तो अपनी आवाज को मेरी आवाज से मिलाइए और अल्लामा इकबाल का वो तराना गुनगुनाइए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। तो सबसे पहले इस रूए जमीन पर कौन आए? आदम अलैहिस्सलाम। अलिफ का आदद है 1,
दाल का है 4, 4 और 1 कितने हुए? 5, मीम का 40, 40 और 5, आगे से पीछे तक बोलो कितने हुए? इसको भी फिर उसी तरह से आदत निकालेंगे। 45 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 180, 180 में 2 मिलाइए 182, 182 को फिर 5 से गुना कीजिए 910, 910 को फिर 20 से भाग दीजिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 45 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा, 10 को फिर 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए 92 मोहम्मद बनाना। इसीलिए कबीरदास ने कहा आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? कबीरदास ने ऐसी तारीफ की। कबीरदास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर, कबीरदास ने आप अलैहिस्सलाम की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं है। कबीरदास जी ने सारी इंसानियत को, सारे संसार के सामने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को उजागर करते हुए कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, जमीन हो या आसमान हो, वो किसी इंसान का नाम हो, मुफ्ती साहब हो, मुफ्ती यहिया साहब हो, कारी अनवर साहब हो, शेख तजम्मुल साहब हो, सलाहुद्दीन साहब हो, अरकान कमेटी में से जो भी हो, सबका नाम तो नहीं जानता, या आप में से जो भी हो, मर्द हो या औरत हो, बड़ा हो या छोटा हो, बच्चा हो या जवान हो, खुदा की कसम किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, फल हो या फूल हो, इंसान हो या हैवान हो, बदर हो या कमर हो, शजर हो या हजर हो, नबातात हो या जमादात हो, कुल कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे के नाम का आदत निकालेंगे। खुदा की कसम जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल को नहीं अपनाएगा, आदत नहीं निकलेगा, खुदा की कसम उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सन्वत विक्रम दो अनंडा, महाकोक नश्चतु पर तंडा, राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरंचतु सुदृ सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से, यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ओम शांति 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 व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।